ऑल ऑफ यू कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कैसा चल रहा है सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने टाइम एंड वर्क शुरू किया है और ये क्लास करियर विल ऐप और अभिनय मैथ्स प्रो यूट्यूब चैनल दोनों जगह हो रही है। टाइम एंड वर्क को समझना, देखिए मैं एक चीज आपको बार बार और लगातार कह रहा हूं कि सवाल करने के तरीके जितने स्मूथ होंगे, जितने अच्छे होंगे, जितना आप देख के ही आइडिया लगा पाएंगे कि सवाल में ये मेथड लगाना है, उतना ही आपका पेपर में अच्छा स्कोर होगा। खराब तरीके लगाने की दो दो नुकसान होते हैं। एक तो जैसे हम कोई खराब तरीका लगाते हैं, मोटा तरीका लगाते हैं, उससे हमारा दिमाग थकने लगता है। नहीं चल पा रही क्या क्लास की? तो गलत नहीं डाली। आप देख पा रहे हैं सब लोग मुझे। सूर्य प्रकाश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपांशु गौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर क्लास अटक रही है, ये अटकने की वजह मैं जान सकता हूँ? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एकदम चिंता ना करें, अटका हुआ खत्म कर देंगे। सब कुछ अटका हुआ खत्म कर देंगे। यूट्यूब पे भी नहीं जा रही है। सर पहली क्लास में भी सेम ऐसे ही हो रहा था। अभी ठीक करा रहा हूँ, एक मिनट देखना जरा। बिट रेट का कोई चक्कर तो नहीं है जिसकी वजह से क्लास अटक रही है, बच्चे बोल रहे हैं। अब बताना अभी भी अटक रही है दोस्त?
आवाज तो आ जाएगी, एक बार ठीक कर रहे हैं कि बफरिंग हो क्यों रही है, ये देख रहे हैं। अभी भी देख रहे, आप चला लो ना, वहां पे दिखता भी रहेगा कि बफरिंग खत्म हुई नहीं हुई। हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मुझे लगता है अब सही हो गई है, अब नहीं अटक रही है, अब दोस्त नहीं अटक रही है क्लास। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग करें ताकि स्टार्टिंग का पार्ट हटा देंगे। मुझे लगता है अब ठीक चल रही है, ठीक है। तो चलिए, हेलो हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं टाइम एंड वर्क की इस चौथी क्लास में। पहली क्लास हमने एज ए डेमो क्लास ली थी और फिर हमने कहा था कि ये सारे मेथड्स अब हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। और पहले दिन जो है हमने एलसीएम मेथड्स पे सवाल किए, दूसरे दिन थोड़ी छोटी क्लास हुई, बट हमने परसेंटेज मेथड को जान लिया था कि परसेंटेज मेथड होता क्या है। तो ये स्टार्टिंग की जो क्लासेस हैं ये सिर्फ इसीलिए हैं कि हम मेथड्स को जान पाएं, और आज की क्लास में हम जानेंगे कि फ्रैक्शन मेथड क्या है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे लगता है क्लास ठीक हो गई है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे को भी कोई समस्या है तो वो बता सकता है, कह सकता है, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क की यार चौथी क्लास है, और इस चौथी क्लास के अंदर हम जानने जा रहे हैं फ्रैक्शन मेथड क्या होता है सवालों को करने का। टाइम एंड वर्क में फ्रैक्शन मेथड क्या है और कब लगाना है फ्रैक्शन मेथड, ये आप एग्जाम्पल से भी सीखेंगे। पहले मैं बता देता हूँ, फ्रैक्शन मेथड का मतलब ही होता है जहां पे हम कहते हैं कि अगर कोई आदमी ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, फ्रैक्शन मेथड का मतलब ही है, फ्रैक्शन मेथड का मतलब ही है कि हम टोटल वर्क को एक मान रहे हैं। फ्रैक्शन मेथड का मतलब ही है कि हम टोटल वर्क को एक मान रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, फ्रैक्शन मेथड का मतलब सिर्फ इतना है कि हम टोटल वर्क को एक मान रहे हैं। ध्यान से सुनना, टोटल वर्क को एक मान रहे हैं, तो फ्रैक्शन मेथड मतलब टोटल वर्क कितना है, एक है, ठीक है। अब अगर कोई ये कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, इसका मतलब है 12 दिन में वो एक काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो 12 दिन में एक काम कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो 12 दिन में एक काम कर रहा है। एक बच्चा पूछ रहा है सर आपकी बुक लेना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपको ये है कि हाँ आपको किताब से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप लीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सब बातें, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए सवाल है, उनके सोल्यूशन है। बाकी जरूरी या कंपल्सन जैसा कुछ भी नहीं है। मैं कभी नहीं कहता कि ये किताब लेंगे तभी आप इंस्पेक्टर बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने किताब लिखी भी नहीं थी उससे पहले भी मैं हजारों इंस्पेक्टर बना चुका था, ठीक है। चलो, मैंने कहा ए 12 दिन में काम कर रहा है, यहाँ पे भी टॉप चैट चला लीजिए बस और बड़ा कर दीजिए। ए 12 दिन में एक काम कर रहा है। 12 दिन में एक काम करने का मतलब क्या है कि एक दिन में 1/12 काम कर रहा है। अगर कोई मुझे पूछे कि यार 3 दिन में बताओ कितना काम करेगा, तो मैं कहूंगा 3 दिन में 3/12 काम करेगा, यानी 1/4 काम। तो देखिए, कब हम फ्रैक्शन मेथड ज्यादातर केस में लगाते हैं, कब हम ज्यादातर केस में फ्रैक्शन मेथड लगाते हैं, जब कोई भी बंदा, मैं एग्जांपल से बता देता हूं कि जैसे ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो आप 100 तो नहीं मान सकते, 100 मानने पे तो इफिशियंसी आएगी नहीं। तब क्या होता है कि मान लेते हैं सवाल में दे रखा होगा कि ए वर्क फॉर 6 डेज, ऐसे केसेस में हम फ्रैक्शन मेथड लगाते हैं। अब यानी कि जब टोटल डेज का फैक्टर दे रखा हो सवाल के आगे की भाषा में। अब 6 दिन से मैं सीधे बता दूंगा कि यार ये 6 दिन में 6/18 काम करेगा, यानी 1/3 काम निपटा लेगा। मैं एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ फ्रैक्शन मेथड को। इतनी सी बात समझ में आई है तो मुझे बताओ। इतनी सी बात में मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस कहा कि फ्रैक्शन मेथड पढ़ेंगे, और फ्रैक्शन मेथड का मतलब ही है कि हम टोटल वर्क को एक मान रहे हैं। एक किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, यानी वो 12 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में 1/12 काम करेगा। आप ये मत समझना कि परसेंटेज मेथड में मैंने 4 सवाल कराए तो परसेंटेज मेथड हो गया, नहीं। अभी मिसलेनियस क्लास चलेंगी जहां पे हम परसेंटेज मेथड, फ्रैक्शन मेथड, एलसीएम मेथड सब एक साथ लगाएंगे, ठीक है। अभी तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, पिछली क्लासेस में मैंने मेथड्स का ओवरव्यू आपको दिया है, ठीक है। तो ये मत समझना कि मेथड्स खत्म हो गए, ये बिल्कुल मत समझना, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये एक दिन में कितना कर रहा है, 1/12, 3 दिन में कितना करेगा, 3/12। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा कि ए ने 18 दिन काम किया, वर्क फॉर 6 डेज, तो हम कह देते हैं कि अच्छा 6 दिन में 6/18 काम करेगा, 1/3 करेगा। अच्छा, इसका फायदा कहाँ होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे किसी ने मुझे कहा
कि एक किसी काम को ए will complete a work in 49 days। 49 day। ये बोल दिया कि ए किसी काम को 49 दिन में करेगा। ठीक है, समझना बात को। वहीं बी किसी काम को बी विल वर्क इन 84 डेज। 84 डेज ये दे दिया। ठीक है, समझना। अब ये कह रहा है कि ए वर्क फॉर 14 डेज। ए वर्क या ए एंड बी भी लिख सकते हो, ए एंड बी वर्क फॉर 14 days and be left तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, ये बात कर रहा है। अब समझना आप, काम कितने, तब आपको महत्व समझ में आएगा परसेंट मेथड का। कितने दिनों में पूरा हुआ, पूरा काम पूछ रहा है। मैं सवाल समझा देता हूं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि ए किसी काम को 49 दिन में करता है, बी किसी काम को 84 दिनों में करता है। ए और बी ने 14 दिन तक काम किया, उसके बाद बी चला गया, तो काम कितने दिन में पूरा हो। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर मैं 84 और 49 का एलसीएम भी लूंगा तो मुझे बहुत टफ पड़ेगा, और 100% तो मैं यहाँ काम को मान ही नहीं सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है मानना। ठीक है, तब आप समझना फ्रैक्शन मेथड निकल के आता है। आप एक बात बताओ, ए ने पूरा काम किया है लगातार या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। ए एक ऐसा बंदा है जिसने शुरू से लेके अंत तक काम किया है। अगर मैं ये पता कर लूं कि ए ने कितने दिन काम किया होगा, तो वही मेरा उत्तर है। मानते हो? ए तो शुरुआत से लेके आखिरी तक है और यही पूछा है कि काम कितने दिन में खत्म हुआ है। ठीक है, अब आप समझना, ध्यान से समझना। आदित्य एकदम गलत कह रहे हो, आपको पता ही नहीं है, वो आपको दूर से लगता है। वो दूर से जब कोई बंदा पहली बार देखता है ना, तो उसको ऐसा लगता है। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं ये कह रहा हूं, अगर बी ने 14 दिन काम किया है, ध्यान से सुनना, बी ने 14 दिन काम किया है और वो पूरे काम को 84 दिनों में करता है, तो उसने 1/6 काम कर लिया। मानते हुए नहीं? उसने कितना काम कर लिया भाई? 1/6 काम कर लिया। मानते हो इस बात को या नहीं? आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज तो। मैंने कहा अगर बी ने 14 दिन काम किया है, इसका मतलब है कि बी ने 14/84 के हिसाब से 1/6 काम कर लिया। तो अब आप कहोगे कि यार काम बचा कितना है? तो जो काम बचा है वो 5/6 में एक काम हो गया है, 5/6 काम बचा है। एक बात बताओ, कोई ए नाम का बंदा, मैं तो कहता हूँ इसको 48 दिन लिख लो, थोड़ा और आसान रहेगा आपको समझना। 48 दिन लिख लो। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी पूरे एक काम को 48 दिनों में कर लेता है और मुझे बताना है कि वो 5/6 काम को कितने दिन में करेगा, तो आपने 48 से गुणा कर दिया। भाई अगर कोई आदमी एक काम को 48 दिन में कर रहा है, तो 5/6 काम को कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे 5/6 गुणा 48, यानी 6×8 = 48, 8×5 = 40 दिनों में करेगा। इसका मतलब है ए ने 40 दिन काम किया है। ए ने 40 दिन काम करने का मतलब क्या है कि टोटल काम 40 दिन में ही खत्म हो। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई जो मैं बता रहा हूं? आप पहले ये बताओ, फ्रैक्शन मेथड आपको समझ में आया नहीं है जो मैं बता रहा हूं? फ्रैक्शन मेथड आपको समझ में आया कि नहीं है? फ्रैक्शन मेथड मैं आपको बता देता हूं कि हम किस बैच में ये क्लास पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं जिनको पता नहीं है, तो वो जान लेंगे, अच्छा रहेगा उनके लिए।
दिल है कि माँ। मैंने क्या किया था, सारे बैचेज की स्लाइड्स को एक ही में ऐड कर लिया था, मिल ही नहीं रहा कुंभक। ये आप जान लो एक बार। एक तो जो आप ये क्लास पढ़ रहे हैं, ये संकल्प बैच की क्लास है जो 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। ये संकल्प बैच जिसमें अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी जो आप पढ़ रहे हो ये सीजीएल 2025 या फिर सीएचएसएल 2025 किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हुए आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो कंप्लीट। और ये क्लास करियरविल ऐप पे बैच के अंदर तो चली रही है, अभिनय मैथ्स प्रो यूट्यूब पे भी चल रही है मंडे टू फ्राइडे। कल हफ्ता में बाहर था, टाइम एंड वर्क में हमने कहा था 8 क्लासेस लेंगे और इस तरीके से पूरा शेड्यूल आपको बताया था, ऊपर नीचे 2-4 क्लासेस होंगी। ये जो बैच है, इस बैच का नाम है मैथ्स स्पेशल बैच, जो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप पूरी मैथ्स कंप्लीट लाइव पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच से पढ़ सकते हैं, और आप अपनी फीस को कम करने के लिए हेल्प 300 कोड भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ, इसमें 5 मॉक हुए हैं अभी तक, 5 मॉक इसमें हुए हैं जिसमें हमने 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात आपसे की थी। 5 मॉक इसमें हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको देखना है कि हम सवालों को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो आप इस सफलता सीरीज से देख सकते हैं। और अगर आपको मैथ्स पूरी रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़नी है, कि मेरा जो लेटेस्ट बैच है उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स इस बैच में अवेलेबल है, मैथ्स स्पेशल रिकॉर्डेड बैच, इससे आप देख सकते हैं, ठीक है। और परफेक्ट बैच तो आप पढ़ ही रहे हैं, और परफेक्ट बैच की क्लासेस भी लगातार आपने देखी है। तो चलिए अब मैं कुछ सवाल पूछता हूं, और ऐसे सवाल पूछता हूं जो पेपर में आए हैं। आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि पेपर में कई बार पूछता ही फ्रैक्शन है। अब आप बताओ, इस सवाल में पूछा ही फ्रैक्शन है और आप कोई नया तरीका लगा के अपने आप को कितना धुरंधर समझेंगे, बताइए। सवाल यह है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। यदि वे 6 दिन तक एक काम करते हैं तो काम कितना शेष रहेगा, ये बताना। ए और बी किसी काम को 12 दिन और 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो कितना काम शेष रहेगा, ये बताना। मैं बाजुएं चढ़ा लूं। आदित्य कुमार करके एक बच्चा था, उसने हमारे बारे में एकदम गलत लिखा, वो शायद अभी जानता नहीं है। मिलने आएगा कभी तो जरूर जानेगा। जो लोग जानते हैं वो हमारे दिल को जानते हैं कि हमारा नेचर कैसा है, हम कैसे आदमी हैं। वो हमारी थोड़ी डायलॉग करने की आदत आपको गलत लग सकती होगी, बट वो हमारे अंदर का एक्टर है। वो हम कैसे मार सकते हैं जिस सपने को लेकर के हम बड़े हुए हैं कि हमें अपने जीवन में एक्टर बनना है। बच्चा पूछ रहा, सफलता सीरीज में क्लास नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही? क्लास नहीं चलेगी सफलता सीरीज में, मॉक टेस्ट होंगे जो 5 हो चुके। अब आप देखिए जरा सवाल ध्यान से। ए और बी एक काम को 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो कितना काम शेष रहेगा? ध्यान से सुनना प्लीज। 6 दिन तक काम करते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि 6 दिन तक ये कितना काम करेगा? आपने कहा 6/12 यानी 1/2 काम कर लेगा, कर लेगा। अच्छा, ये कितना करेगा? तो आपने कहा 6/16, ये 3/8 काम कर लेगा। मैं ये कह रहा हूं बेटा, इन्होंने यही पूछा है कितना काम शेष बचा है। यहां तक आधा काम हो गया है, आधा बचा था, उस आधे में से मैंने 3/8 और घटा दिया शेष काम निकालने के लिए। तो आप क्या करोगे, मन मन में इसको भी आप 4 से गुणा करके 4/8 बना लोगे। 4/8 में से 3/8 जाएगा तो 1/8 शेष काम बचेगा, यही उत्तर है। क्या ये सवाल किसी भी एंगल से मुश्किल था? किसी भी एंगल से मुश्किल था? मैं फिर से बता रहा हूं, एक इसी काम को बच्चे करें। कुछ वीडियो लैग कर रहा है क्या बेटा? अब तो ठीक चल रहा होगा। देखिए ध्यान से सुनना। एक इसी काम को 12 दिन में कर रहा है और उसने 6 दिन तक काम किया है। एक इसी काम को 12 दिन में कर रहा है और उसने 6 दिन तक काम किया है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 6 दिन में वो कितना काम कर लेगा? आपने कहा आधा काम कर लेगा, हाफ कर लेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि 16 दिन में काम करता है, 6 दिन में करता है और 16 दिन में पूरा काम करता है, तो 6/16 काम करेगा, यानी 3/8 काम कर लेगा। कर लेगा 3/8 काम या नहीं? आपने कहा जी बिल्कुल कर लेगा 3/8। अब देखिए ये 1/2 है और ये 3/8 है, तो मैंने कहा 1/2 हो चुका है, बचा आधा, हुआ तो आधा बचा। उस आधे में से इसका 3/8 घटा लिया, तो एक बात तो तय थी कि उत्तर नीचे 8 वाला आएगा, और तो ये दोनों नहीं होंगे।
और 3/8 नहीं आएगा क्योंकि इतना काम तो हो चुका है, तो बचा 1/8। आप देखते भी बिना घटाए भी लगा सकते थे। ठीक है, कोर्स कंप्लीट होगा 6 से 7 महीने में। 6 से 7 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा भाई। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप और सवाल जानेंगे। एक सवाल से मत अपने आप को जज करिए कि आपसे नहीं हो रहे हैं सवाल। वो सीजीएल प्री 2024 का था, ये सीपीओ प्री 2024 का सवाल है। इस सवाल को कोशिश करिए। मैं एक बार सवाल पढ़ देता हूँ। पी एक काम को 30 दिन में, क्यू एक काम को 40 दिन में, वे 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं। क्यू काम छोड़ देता है, शेष काम को पूरा करने में पी को कितने दिन लगेंगे? वाह, बड़ा ही प्यारा सवाल है और मेरी कोशिश होगी कि आदि भाई इस सवाल का उत्तर बताएंगे। कहाँ गायब हो जाते हो सर? 3 दिन के लिए बाहर गया हुआ था, 3 दिन के लिए बाहर गया हुआ था, आउट ऑफ स्टेशन था। ऐसा बोलते हैं कि अगर आप बाहर जाते हो तो लोग ऐसा बोलते हैं कि आप आउट ऑफ स्टेशन हो। तो मैं स्टेशन के बाहर गया हुआ था, स्टेशन पे नहीं था, क्योंकि मेरा जॉब रेलवे में नहीं है। रेलवे तो किसी को जॉब दे ही नहीं रहा है। सर आज आप इतना शांत क्यों हैं? सही है, कभी कभी शांत रहने का भी अपना अलग मजा है। शर्ट रिपीट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एकदम रिपीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर 4 से मल्टीप्लाई क्यों किए? बेटा घटाता कैसे? तुम बहुत ही अजीबोगरीब बात कर रहे हो। अगर 1/2 बचे हुए काम में से 1/2 बचे हुए काम में से 3/8 काम घटाता तो 8 एलसीएम लेता पहले, 2 चौक 8 और ये 3, तो 1/8 आता तब भी। तो मैंने 4 से गुणा इसलिए किया ताकि मैं डिनोमिनेटर को सेम बना लूं, इसीलिए। देखिए भाई, पी एक काम को 30 दिन में और क्यू 40 दिन में कर सकता है। वे 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं और क्यू छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में पी को कितने दिन लगेंगे? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, बस आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूं कि क्यू ने कितना काम किया है। तो आपने कहा कि जी 4/40, क्यू ने काम किया है 1/10। कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 1/10 काम किया है क्यू ने। ये बात मान रहे हैं क्यू ने कितना काम किया है? ओहो, 1/10। ठीक है, 1/10 काम किया है क्यू ने। ठीक है, आपने कहा कि जी अगर क्यू ने 1/10 काम किया है तो जो पी ने काम किया है, पी ने वो काम किया है 9/10। ये तो साफ साफ पता लग रहा है, 1/10 इसने किया, 10 में 1 इसने किया, तो बचा कितना? 9/10। अगर पी ने 9/10 काम किया है और पी पूरे काम को 30 दिन में कर देता है, पी पूरे काम को 30 दिन में कर देता है। पी ने कितना काम किया है? 9/10, और पूरे काम को 30 दिन में कर देता है, तो 9/10 काम को करने में 27 दिन लगे। अब देखिए, आपको क्या बताना था? इन्होंने 4 दिन तक तो 7 किया था, तो इस 27 में 4 दिन तो वो हैं जो 7 वाले हैं, इसमें 4 दिन तो वो हैं क्यू के 7 वाले। और इसने हमसे टोटल नहीं पूछा, इसने हमसे पूछा है कि काम शेष कितने दिन में खत्म हुआ। 4 दिन के बाद, तो 4 दिन के बाद काम को खत्म करने में और 23 दिन लगे हैं। यही इस सवाल का उत्तर है। आप बताओ, फ्रैक्शन मेथड हल्का हल्का समझ आ रहा है? फ्रैक्शन मेथड हल्का हल्का समझ आ रहा है? बोलो भाई। हे शिवम, हमारी क्लास में हे शिवम भी जुड़े हुए हैं। हे शिवम वो है, इनकी जो मित्र हैं वो कहती होंगी इनको बात बात पे हे शिवम, बात की पापा से अपने मेरे बारे में? बात की थी तुम्हारे बारे में पापा से, पापा ने साफ मना कर दिया। कह रहे जो अभी से तुम्हें हे शिवम ओ शिवम ही शिवम कर रही है, आगे तुम्हारा क्या हल करेगी? आय हाय, इसमें बुरा क्या है? वैसे दिनेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्र प्रकाश रे हमारे साथ हैं, और विश्वजीत बैग हमारे साथ हैं, दुर्गा प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
टाइम तो लगता है सर, लगेगा टाइम, सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर सीख गए तो उसके बाद धड़ धड़ बेला पीसोगे फिर। देखो दोबारा से बता रहा हूं, मैंने कहा कि वे 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं। मैंने क्या कहा? वो 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं। तो मैंने यही जाना कि उन 4 दिनों में क्यू कितना करेगा, क्योंकि क्यू ने उन 4 दिनों के अलावा काम नहीं किया। मैं आपको ऐसे भी समझा देता हूं चित्र बना के, आप अभी गणित में गरीब हो, कोई बात नहीं। देखो ये 4 दिन जो काम हुआ था वो पी और क्यू दोनों ने किया था, और उसके बाद सिर्फ पी ने। तो मैंने ये कहा कि क्यू उन दिनों में 1/10 काम करता है, तो पी ने टोटल 9/10 किया है, और वो किया 27 दिनों में। 27 दिनों में तो 4 दिन तो साथ थे, बचे हुए 23 दिनों में और काम करना पड़ा होगा। यही पूछा था उसने कि बचा हुआ काम कितने में किया। बोलो अब आई बात समझ? अब फटाफट से कमेंट करके लिख दो कि जी मेरे को बात समझ आ गई। आप अगला सवाल समझाओ फ्रैक्शन मेथड से ही, ताकि हम जान पाए कि फ्रैक्शन मेथड क्या है। बोलो भाई। भास्कर सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है भास्कर आपका इस कदर जुड़ने के लिए। रोहन, ये सवाल CHSL 2024 में है। आप देख रहे हैं कि मैं लेटेस्ट सवाल ही करा रहा हूं, ताकि आपको ये भी पता चले कि जो मैं सवाल करा रहा हूं वो उन लेटेस्ट मेथड से हो रहे हैं जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, चलो। रोहन अकेले एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। रोहन अकेले एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। हरी अकेले 16 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों 3 दिन तक काम करते हैं और फिर रोहन काम छोड़कर चला जाता है। उसके बाद हरी अकेले काम करता है और काम पूरा करता है। कुल काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? कुल काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? बोलो भाई। सागर, मुझे तो यही नहीं पता कि शुरू कब हुई थी। देखो एक बच्चा लिख रहा है सर अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ रहे हैं। हाय हाय, क्या लाइन है इसकी। रोहन अकेले एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और हरी अकेले 16 दिन में कर सकता है। दोनों ने 3 दिन तक काम किया। रोहन छोड़कर चला गया। रोहन छोड़कर चला गया 3 दिन में। तो मैं ये कह रहा हूं रोहन ने उन 3 दिनों में कितना काम किया, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपने कहा रोहन ने उन 3 दिनों में 3/12 यानी 1/4 काम किया। कह सकते हैं रोहन ने कितना काम किया? 1/4 काम किया। उसके बाद आपने कहा कि जी हरी हरी ध्यान से सुनना, रोहन ने 1/4 काम किया। अगर मैं हरी की बात करूं तो हरी ने फिर बचा हुआ 3/4 काम किया। अगर हरी ने बचा हुआ 3/4 काम किया है और हरी पूरे काम को 16 दिन में खत्म कर लेता है, हरी पूरे काम को 16 दिन में खत्म कर लेता है, तो काम कितना होगा? 4 चौक 16 और 4 तिया 12 यानी 12 दिन। कह सकते हैं कि नहीं? हरी कितने दिन काम करेगा? 12 दिन। इन्होंने पूछा क्या है? रोहन काम छोड़कर चला गया, उसके बाद हरी अकेले काम करता है और काम पूरा करता है। कुल काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो आंसर है जितने दिन हरी ने काम किया है उतने दिनों में ही कुल काम पूरा हुआ है। 12 दिन इज द करेक्ट आंसर। तरीका कैसा लग रहा है पहले आप बताओ? तरीका कैसा लग रहा है? जितनी देर में आप एलसीएम लोगे उतनी देर में तो आपके हाथ में उत्तर होगा। जितनी देर में आप एलसीएम लोगे उतनी देर में आपके हाथ में उत्तर होगा। हमें सब कुछ जानना जरूरी है आज के दौर में, अगर सिलेक्शन लेना है वो भी अपनी मनचाही पोस्ट पे। तो बोलो। विक्रमादित्य थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, मैं जो भी सवाल पूछ रहा हूं वो कर लेते हैं। आपके लल्लू लल्लू सवालों का भी जवाब मैं दे दूंगा। ये देखो ध्यान से, मैंने कहा कि रोहन एक काम को 12 दिन में कर रहा था, हरी अकेले 16 दिन में कर रहा था। दोनों ने 3 दिन तक काम किया।
तो दोनों ने 3 दिन तक किया, उसके बाद रोहन चला गया, यानी रोहन ने सिर्फ 3 दिन काम किया। और हरी वो बंदा है जिसने पूरे काम में साथ दिया है खत्म होने में। तो मैंने कहा रोहन तो केवल 3/12 के हिसाब से 1/4 काम करके भाग गया है, 4 में 1 काम करके भाग गया है, तो बचा काम कितना है? 3। वो 3/4 काम हरी कितने दिन में करेगा? हरी पूरा काम 16 दिन में करता है, 3/4 काम को 12 दिन में कर लेगा, और हरी पूरे काम में साथ रहा है, यानी जितने दिन हरी ने काम किया है उतने दिन ही टोटल काम हुआ है। बोलो भाई, टोटल डेज भी वही है। संतलाल राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तोमर टाइगर भी हैं। ये कैसे नाम है? तोमर टाइगर। टीटी कहती होगी इनकी बीवी इनको, टीटी, अरे मेरा टीटी। तोमर टाइगर नाम अच्छा है। हाँ, टिफिन चोर। देखिए मैं ये सवाल पढ़ता हूं, बहुत ही प्यारा और अच्छा सवाल है। देखिए, ए, बी और सी किसी कार्य को 9 दिन, 12 दिन और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए ने काम प्रारंभ किया और 3 दिनों तक काम किया और चला गया। ठीक है, ए, बी और सी एक कार्य को 9 दिन, 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ए ने काम प्रारंभ किया और 3 दिनों तक काम किया और चला गया। बी कार्य में शामिल हो गया और 3 दिनों तक कार्य किया और चला गया। फिर बी आया, सी कार्य में शामिल हुआ और कार्य को पूरा कर दिया। तो ज्ञात कीजिए सी को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगे, ये बताना। बताओ सर, सैड क्यों है? सैड 2-3 बातों से हैं। जैसे एक तो ये रेलवे वाला जो मुद्दा चल रहा है, और इसमें रेलवे वाले मुद्दे में रेल मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। एक ये चीज है। दूसरा, जिन बच्चों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिलवाने की कोशिश जारी है, उसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो बस यही है, ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक कप चाय पॉसिबल है तो हमारे लिए बनवा दीजिए, ठीक है? आपने तो नए जूते भी खरीद लिए हैं, ये तो ब्रांड के लग रहे हैं मुझे। कोई ब्रांड है? भाई लड़कियां बहुत शॉपिंग करती हैं यार, इन्होंने तो लड़कों को फेल कर दिया शॉपिंग के मामले में। देखिए, एबीसी किसी कार्य को, ये सवाल भी आप देखो तो मैं जो लगातार सवाल करा रहा हूं उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको पता भी चलेगा कि कौन कौन से मेथड कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने पहला सवाल कराया सीजीएल प्री 2024, दूसरा कराया सीपीओ 2024, तीसरा कराया सीएचएसएल 2024, अब एसएससी फेज 2024। यानी 2024 के लेटेस्ट सवालों में ही मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे फ्रैक्शन मेथड काम करता है। एबीसी एक कार्य को 9, 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। 9, 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए ने काम आरंभ किया और 3 दिनों तक काम किया और चला गया। फिर बी कार्य में शामिल हो गया और 3 दिनों तक काम किया और चला गया। फिर सी कार्य में शामिल हो गया और कार्य को पूरा किया। ज्ञात कीजिए सी को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ज्ञात कीजिए सी को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। एक बच्चे का दिमाग खराब हो रहा है, देखते हैं कैसे ठीक होगा। देखो, चलिए भाई, ए, बी और सी एक कार्य को 9, 12 और 18 दिन में करते हैं। ए ने का आरंभ किया और 3 दिनों तक किया और फिर ए चला गया। देखिए, देखते रहिएगा ध्यान से। ए ने काम आरंभ किया है, समझाने के लिए बना रहा हूं ये चित्र, और 3 दिनों तक किया है और चला गया। 3 दिनों तक किया और चला गया। फिर बी काम में शामिल हुआ है और 3 दिनों तक किया और चला गया। फिर बी आया और 3 दिनों तक किया और चला गया। ये कैसा सवाल है?
ये कह रहा है ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट, देन बी ज्वाइन द वर्क एंड वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट, देन सी ज्वाइन द वर्क एंड कंप्लीटेड द वर्क। सी ने फिर बचा हुआ काम किया है, रिमेनिंग। ये सवाल मैं कह रहा हूं भाई, ए 3 दिन में कितना काम करेगा आप ही बताइए। तो आपने कहा ए 3 दिन में करेगा 3/9, यानी 1/3 काम कर देगा। ये 3 दिन में कितना करेगा, आपने कहा 3/12, 1/4 काम कर देगा। अब अगर मैं इन दोनों काम को जोड़ूं तो आप कहेंगे जी एलसीएम आ गया 12 और ऊपर आ जाएगा 4 और 3 7, 7/12 काम ये दोनों करके चले गए। तो फिर रिमेनिंग काम कितना है, आपने कहा 5/12। ये मैं जल्दी से कैसे निकालता हूं, तो आप कहेंगे 7/12 है, यानी 12 में 7 काम हो चुका है, तो बचा काम है 5। हम ये जानते हैं कि ये 18 दिन में पूरे काम को कर सकता है, तो ये 5/12 काम को कितने दिन में करेगा, तो 6×3 = 18, 6×2 = 12, 5×3 = 15/2, 7.5 दिन में ये बचे हुए काम की लंका लगा देगा। ये क्या करेगा, बचे हुए काम की लंका लगा देगा। ये कौन लगाता है लंका, मेरी समझ में नहीं आती, हर बात पे लंका लगा देना। छोटा सा सवाल आएगा, ऑप्शन टेढ़े मेढ़े होंगे, लंका लग गई। लंका लगती है ऐसे, गणित कभी लंका लगा ही नहीं सकता अगर आपको आता है तो। बोलो भाई। अगर कोई डाउट है तो बताइए, किसी भी प्रकार का डाउट है तो बताइए। एनीबॉडी एल्स, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो बताइए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है। सर आप खुश रहिए, खुश हैं, खुश हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा आराम आराम करेंगे, थके हुए हैं, परेशान हैं, तो ठीक हो जाएंगे। अब बुढ़ापे का भी तो शरीर है। कितनी उम्र हो गई आप सोचिए, 45-46 साल उम्र हो गई। राधा मैम आपको आ रहा है समझ, सब ठीक चल रहा है। आज तो आपने नई शर्ट, नए जूते, पुरानी जीन्स को नया करके, वाह गजब, अंदाज ही अलग है जी आपका तो। नहीं, मैं एकदम किसी को ट्रोल व्रोल करने का मेरा एकदम कोई इंटेंशन कभी नहीं रहता है। देखिए मेरा बड़ा सिंपल सा इंटेंशन था, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो इतना सा ही था कि थोड़ा सा अब अपडेट होने की जरूरत है। अगर हम लोग अपडेट नहीं होंगे, हम लोग आपको ऐसे तरीके नहीं बताएंगे, तो आप पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे। आप यकीन मानिए, मैं अपनी जगह बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। हमें आपको ऐसे मेथड्स सिखाने होंगे। पेपर में देखिए सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि आपको लिख के करना है और पूरा तरीका आएगा तभी आपको करना है, नहीं। अगर मुझे सवाल में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस इतना समझ में आ रहा है कि ये 3 ऑप्शन इसके उत्तर नहीं हो सकते, तो मैं उस सवाल को कर सकता हूँ। यही चीजें सीखनी होती हैं। सिलेक्शन के लिए मैं हमेशा कहता हूँ सिलेबस खत्म कर लेना पर्याप्त नहीं है, एकदम पर्याप्त नहीं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए सवालों की लड़ाई कोई ऐसी खराब लड़ाई नहीं है, किसी को खराब थोड़ी शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया है, नहीं मैं ऐसे करता हूं कभी यूट्यूब पे। फिर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे शिक्षक, कोई किसी को लीचड़ भी बोल देता है, कोई किसी को कह रहा है कि कुत्ते भौंके हजार, टीचर्स को कुत्ते की उपाधि दे दे रहा है। मेरे शब्द आप एक मेरा वीडियो आज तक का निकाल के दिखा दीजिए कि मैंने किसी शिक्षक के खिलाफ खराब शब्दों का इस्तेमाल किया हो। लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत धुलाई कर देता हूं, मैं बहुत रोस्टिंग कर देता हूं, बट मैंने गलत के खिलाफ किया है। अगर मैंने कोई आवाज कभी उठाई है तो गलत हुआ है तो मैंने आवाज उठाई है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सही है, अच्छा है और मैंने उसके खिलाफ आवाज उठा दी। ठीक है, मैंने कभी, आप मेरे वीडियोज में देखेंगे, आप अभिनय महेश चैनल का एक वीडियो उठा के दिखा दीजिए जिसमें मैंने कभी अपने नाम के आगे सर भी लगाया हो। अपने आप को मैंने ये भी कहा हो अभिनय सर ऐसा कर रहे हैं, कभी नहीं कहा होगा, आप देख सकते। यहां तो लोग अपने आप को जाने क्या क्या उपाधि खुद से ही दे रहे हैं, वहां मैं अपने नाम के आगे कभी सर भी नहीं लगाया होगा मैंने। और मैं अगर बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ तरीकों की लड़ाई, मैंने कितनी सिंपल बात कही कि ऐसे सवाल को, जिस सवाल की आप बात कर रहे हैं एनटीपीसी की, मैंने उसमें सिंपल एक बात कही कि इस सवाल को ऑप्शन देख करके आराम से, कि इतने गैप पर है, आसानी से किया जा सकता था।
अगर आप और भी बहुत सारे लोगों का वीडियो देखेंगे जो उस पर बना रहे हैं, वो भी वही सब चीजें कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं सिर्फ पहली लाइन पढ़ने के बाद ही उत्तर तक पहुंचने की क्षमता रखता हूं, तो मैं उस क्षमता का इस्तेमाल करूंगा, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अब अगर वो बात गलत चली गई है तो मैं खुद ही परेशान हूं उस चीज को लेकर के कि वो बात ऐसे कैसे गलत चली गई। चलिए अब कुछ और पहले के सवाल करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। एक सवाल CGL 2022 में पूछा गया था। देखिए ये फाउंडेशन बैच है तो यहाँ पे थोड़ा स्लो स्लो ही चलता है, हम हर एक चीज समझाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फाउंडेशन बैच है तो फाउंडेशन बैच में क्या है, आराम आराम से चीजें चलती हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम स्टार्ट किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया और शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिनों में पूरा किया गया। सी अकेले उसी काम का 50% कितने दिनों में पूरा करेगा। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को, देखो अब मैं लिख रहा हूं जैसे जैसे सवाल, पहले आप एक बार कोशिश करो। फाउंडेशन बैच का मतलब यही होता है, हर सवाल मैं आते ही तुरंत बताऊंगा नहीं, पहले उम्मीद करूंगा कि आपसे कि आप उत्तर बताएं। नताशा जी आप कैसी हैं, आपको कैसा लग रहा है? लेकिन आपके जूते कमाल लग रहे हैं यार, महंगे हैं क्या? बहुत होंगे, महंगे तो होंगे, आप सस्ती चीजें तो मैंने देखा है आप पसंद ही नहीं करते। पर परफेक्ट बैच की सभी PDF विदाउट सॉल्यूशन डलवा दो प्लीज, ठीक है? विदाउट सॉल्यूशन डलवाते हैं, चिंता मत करिए। अब तेरा मेरा मिलना, दिनेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर भी आ गया दिनेश जी का। दिनेश जी कमाल करते हैं आप, भगवान आप जैसा सबको बनाए। भगवान आप जैसा सबको बनाए रितेश जी, बहुत कमाल किया है आपने, दिल छू लिया है रितेश जी, दिल। ए और बी एक काम को 12 दिन में और 18 दिन में, तो लिख लेते हैं, लिख के आराम से समझाता हूं, लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उन्होंने 4 दिनों तक साथ मिलके काम किया। कौन उन्होंने, कौन है ये उन्होंने, मैं जानना चाहता हूं ये उन्होंने कौन है। तो आपने कहा ए और बी उन्होंने हैं, ए और बी उन्होंने हैं और 4 दिन तक साथ मिलके काम किया, ठीक है। उन्होंने, ऐसे की तरह उन्होंने, उन्होंने हैं, आपके उन्होंने कहाँ है, उन्होंने कहाँ गए उन्होंने। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज? आ रही होगी, माइक शट डाउन हो गया था, शट डाउन हो गया था माइक। तो मैं ये कह रहा था, कहां तक मैंने बता दिया था, मैंने कहा था कलर चेंज कर लेते, मैंने कहा था ए और बी मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी की जगह ए की जगह, ए के साथ बी की जगह सी आ जाता है, यही बोला था। तो फिर 4 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो मैंने ये कहा कि ए टोटल कितने दिन काम कर रहा है, ए टोटल कितने दिन काम कर रहा है, बस ये पूछा मैंने, ए टोटल कितने दिन काम कर रहा है।
तो आपने कहा कि जी ए टोटल कर रहा है 8 दिन काम, तो 8/12 करेगा, यानी 2/3 करेगा, 2/3, ठीक है। उसके बाद बी 4 दिन तक कर रहा है, 4/18 2/9 करेगा। तो मैंने क्या किया, इनको जोड़ने में आसानी हो तो इसको भी नीचे 9 बना लिया एक झटके में, 3 9 3 2 नीचे। अब मैं आसानी से जोड़ सकता हूं कि इन दोनों ने कितना काम टोटल किया है। तो आप कहेंगे 6/9 2/9 8/9 काम किया है कि नहीं किया। तो फिर मैं ये कह सकता हूं बेटा कि सी के हिस्से में कितना काम आया 4 दिन में, तो आपने कहा 1/9, 1/9 काम बचा हुआ सी ने 4 दिन में किया था। आप ये कह सकते हैं कि सी ने पूरा एक काम 36 दिन में किया था। हमें हाफ कराना है बेटा, 18 दिन लगेंगे। यही पूछा है ना सवाल में, किसी आधे काम को कितने दिन में करेगा, 18 दिन। पहले मुझे बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। देखिए आप अभी बहुत बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं ये पूरा संसार आपको सिर्फ और सिर्फ जिस भी तरीके से आपका मैक्सिमम फायदा ले सकता है उसमें लगा हुआ है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक सादाब करके हैं कॉमेडियन आसाफ, उन्होंने बहुत पूरा वीडियो मैंने उनका देखा, इतना मजेदार वीडियो बनाया उन्होंने। और उसमें बड़ा कहा कि आज जीएस का टीचर जो है गणित की किताबें निकाल रहा है, गणित का टीचर जीएस की किताबें निकाल रहा है, ये सब उसने कहा। तो बड़ी सही बात है कि ये बात बिल्कुल सही भी है कि आज किसी भी हद तक जाकर कैसे अपने आप को सही, आपको पता है यूट्यूब की दुनिया कितनी फेक है। अभी आप चाहो तो 800 रुपए का भी खर्चा नहीं है, आपकी 10,000 वॉचिंग दिखने लगेगी। 300 रुपए का खर्चा नहीं है, आपकी वीडियो पे लाइक 14,000 देखने लगेंगे, 15,000 देखने लगेंगे। 1,500 रुपए का खर्चा नहीं है कि आपके वीडियो पे व्यूज 3 लाख दिखने लगेंगे। और 4,000 5,000 रुपए खर्च करेंगे तो आपके सब्सक्राइबर 2 मिनट में 10,000 बढ़ जाएंगे। इतना फेकिज्म आप सोच नहीं सकते किसी एंगल से। अब होता क्या है उससे कि मैं आपको 10,000 दिखाऊंगा, आपको लगेगा यार कुछ तो खास होगा कि ऐसा दिख रहा है। मैं आपको एक वीडियो बना के सोच रहा हूं कि एक वीडियो बना के, और आजकल तो एक और बहुत खराब ट्रेंड चल रहा है कि किसी के भी चैनल को खराब करना है। आपका YouTube चैनल है, बहुत अच्छा चल रहा है, किसी को खराब करना है, तो YouTube पता नहीं इसमें कैसे फेल कर जा रहा है कि मैं आपके चैनल पे अपना पैसा लगा करके आपके चैनल को खराब कर सकता हूं, आपके व्यूज बढ़ा के, आपके लाइक्स बढ़ा के, आपके वीडियोज के वॉचिंग बढ़ा के, कुछ भी, सब कुछ पैसे से बिका हुआ है। तो ये सब टेलीग्राम पे आप बोलिए, अभी आपने देखा होगा एक टाइम पे कि हमारे टेलीग्राम के सब्सक्राइबर ऐसे बढ़े थे, मुझे लगा ये हो क्या रहा है, 1 मिलियन तक पहुंच गए। तो ये खराब करने के लिए क्या होगा, मैं चाहूं तो आपके टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर 2 मिनट में 1 मिलियन 3 मिलियन यूं बढ़ा दूं, फिर वो धीरे धीरे घटने लगेंगे। ऐसा दौर चल रहा है, क्या करोगे। तो मैं तो इन सब चीजों को सोच करके ही इतना परेशान रहता हूं और सोचता हूं कि पहाड़ों पे जल्दी से एक कुटिया बनाई जाए और वहां पे वास्तविकता का जीवन जिया जाए, क्योंकि वास्तविकता यूट्यूब इंस्टाग्राम की दुनिया में तो बची नहीं है, सब कुछ रील हो गया। तो बड़ा दुख भी लगता है, क्या कर सकते हैं, सब कुछ बिका हुआ है। यहाँ ईमान बिक गया, ये तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं ईमान जिसे, वो कुछ नोटों की कहानी रह गया है। मोहब्बत बिक रही है, लोगों के मर्डर बिक रहे हैं कि इसका कराना है उसका कराना है। अभी आपने बिहार में एक घटना देखी होगी, एक लड़की ने अपने फूफा जी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। घर वालों ने जबरदस्ती शादी कर दी थी, वो फूफा जी को पसंद करती थी और हत्या कर दी पति की फूफा जी के साथ मिलके। एक लड़की का अभी देख रहा था, बिहार की न्यूज थी कि वो अपने मामा के यहाँ गई, मामा से भाग करके शादी कर ली। क्या हो रहा है देश दुनिया में समझ में नहीं आ रहा है, बहुत डर लग रहा है, जीने में डर लग रहा है। ये इंस्टाग्राम तो बंद होना चाहिए, मोदी जी से मेरी गुजारिश रहेगी। देखिए दोबारा बता रहा हूं, ए और बी ने 4 दिन तक काम किया है, उसके बाद बी की मौत हो जाती है और बी के साथ जगह पे सी आ जाता है। ए और सी मिलकर इस काम को 4 दिन में करते हैं। मैंने देखा, इस चित्र से पता चला कि ए टोटल 8 दिन काम करता है और ए पूरा काम 12 दिन में खत्म करता है, तो 8/12 यानी 2/3 काम करेगा। वहीं बी 4 दिन में 4/18 2/9 काम करेगा। दोनों के काम को जोड़ने के लिए इसको भी 9 बना लिया नीचे, तो 3 दूनी 6/9 हो गया, 6/9 2/9 कितना हो गया, 8/9। ठीक है, अब 8/9 काम तो ए और बी ने ही कर डाला है टोटल, यहां तक ही 8/9 काम इन लोगों ने कर डाला है, 8/9। तो फिर इसके हिस्से में जो काम आया है वो सिर्फ 1/9 आया है, जो इसने 4 दिन में किया। 4 दिन में 1/9 पूरे काम को 36 दिन में कर लेगा, तो आधा काम 18 दिन में होगा।
ये सवाल थोड़े से परेशान करने वाले हैं। उससे पहले कि मैं ये सवाल कराऊं, कुछ और सवाल ले लेता हूँ। आपने भेजा है कुछ पीडीएफ मुझे मेल माल की? कितनी की है आपने मेल माल? दो? एक की अभी तक। भाउज वगैरह बड़े क्या आपके? भाउज भाउज ठीक है, थोड़े बड़े हैं? थोड़े बड़े हैं, कोई बात नहीं, नॉर्मल कर देंगे, आप चिंता मत करिए। हमारा काम है भाव उतारना। ऐसी कोई बात नहीं है, आई नहीं फाइल सेट। ये सवाल देखेंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप कहो तो चाय की एक सिप ले ली जाए। सर मैं भी जा रहा हूं पहाड़ों में, अब बहुत हुआ, सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी। बच्चा पूछ रहा है सर एनी पेड कोर्स? अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो इस बैच से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ये है वो बैच जिसमें ये क्लास चल रही है, ये मैथ्स स्पेशल बैच। ये है मैथ्स स्पेशल बैच जिसे आप ज्वाइन करके हेल्प 300 कोड लगा लेंगे करियरविल ऐप के ऊपर, या फिर आप रिकॉर्डेड पूरा मैथ्स सीखना चाहते हैं तो आप इस बैच से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल करना है, बहुत प्यारा सवाल है। आदि आप करोगे इसको? सुझाव भाई बता तो दिया, बार बार क्यों पूछ रहे हो एक ही बात? सर मेरा क्लास रिकॉर्डेड से लाइव में करना है, रिकॉर्डेड से लाइव में करना है, लाइव से रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड से लाइव, यही करते रहोगे, पढ़ाई नहीं कर सकते चुपचाप? राम एक काम को 65 दिनों में पूरा कर सकता है, रीना उसी काम को 104 दिनों में पूरा कर सकती है, श्याम की मदद से वे उसी काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं, श्याम अकेला उसी कार्य का 27/80 भाग कितने दिन में करेगा? वाह, ये वाली थाली आपको इरिटेट करती है मेरी? कुछ लोगों को करती है, बताओ, बजाना छोड़ दें क्या? नंदू भदौरिया जी कह रहे हैं सर आपकी भी फील्डिंग सेट है। फील्डिंग सेट करनी पड़ती है बेटा। आप कहो आपकी कर दें? जिस YouTube चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस YouTube चैनल पे आप पूरा एडवांस मैथ्स जो लाइव में पढ़ाया हुआ है वो देख सकते हैं। देखिए दोस्त, समझिएगा ध्यान से, मैं लिख रहा हूं इस सवाल को कि राम एक काम को 65 दिनों में कर सकता है, बहुत प्यार से समझेंगे। रीना उसी काम को 104 दिनों में कर सकती है, और श्याम की मदद से, एक बंदा श्याम है, इसकी मदद से इन्होंने 13 दिन में काम पूरा किया है। ठीक है बेटा, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि राम ने 13 दिन में कितना काम किया होगा, ये बता दो। तो आपने कहा 13/65, 1/5 काम राम ने किया। मानते हैं 1/5 काम राम ने किया। मैंने कहा रीना कितना काम करेगी? रीना, तो आपने कहा 13/104, यानी 1/8 काम रीना ने किया। किया है रीना ने 1/8 काम। सिंपल है, कोई एलसीएम नहीं लेना है हमें। अब आप मुझे बताइए मित्र कि 1/5 और 1/8 को जोड़ूं तो आपने कहा 40 एलसीएम आ गया गुरुजी, 5 अट्ठे 40, 8 पंजे 40, यानी दोनों ने मिलकर 13/40 काम किया। दोनों ने मिलकर कितना किया है? 13/40 काम। मानते हो या नहीं मानते? अरे बोलो। अभिनय मैथ्स प्रो पे एक लड़का ये लिख रहा है, ये बात मुझे भी बहुत सही लगी कि आप मैथ्स का सॉल्यूशन अलग डालो, सारे सब्जेक्ट का अलग डालो, उसको कोलैब करने की जरूरत नहीं है। सफलता सीरीज में जो हम कर रहे हैं, अलग अलग डलवाओ चारों का, बच्चे को जिसका देखना होगा देखेगा। कोलैब करके डालने की क्या जरूरत है उसको? शिवम ओझा साहब, मैं माफी चाहता हूं, मेरा एकदम हाथ नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि चीजें इतनी खराब हो जाएंगी। आप यकीन मानिए मेरा, मैं माफी चाहता हूं। चाय पियेंगी ना दसा?
ठीक है, देखो जी, अब आप मुझे बताइए भाई, अगर 13/40 काम राम और रीना ने कर दिया, एक बच्चा कह रहा है दोबारा से एक्सप्लेन करो, मैं ये कह रहा हूं, राम एक काम को 65 दिन में करता है, रीना 104 में, श्याम की मदद से उन्होंने काम 13 दिन में निपटाया, टोटल काम 13 दिन में खत्म हुआ। तो मैंने कहा राम उन 13 दिनों में कितना काम करके गया होगा, आपने कहा 1/5। ठीक है, मानते हो ये बात या नहीं? 1/5। फिर रीना ने कितना किया होगा? 13/104 यानी 1/8 काम किया होगा। दोनों को मैंने जोड़ा तो आपने कहा 13/40 काम हुआ है। अब जो ये 13/40 काम है, बचा कितना काम है जो श्याम ने किया होगा? तो आपने कहा कि 40 में अगर 13 हो गया है तो 27 काम बचा होगा। 27/40 काम 13 दिन में श्याम ने किया है। मानते हो या नहीं? मानते हो या नहीं? किया है? बोलो भाई। आपने कहा हाँ जी। मैंने कहा अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूं, तो आपने कहा जी 27/80 काम 2 से भाग करने का मतलब 13 को 2 से भाग करेंगे, 6.5 दिन में करें। आप इस सवाल को किसी भी तरीके से निकाल लो, इतना सिंपल किसी भी तरीके से नहीं हो सकता जितना ये फ्रैक्शन से हो रहा है। जितना ये फ्रैक्शन से हो रहा है इतना ये किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। और हमारा टारगेट सिंपल है कि टाइम एंड वर्क के सारे एस्पेक्ट सिखा के जाने। ऑल एस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड वर्क आई हैव टू सिखाऊंगा यू। अब मुझे चाय नहीं पीनी और रखी रहेगी तो मैं पीऊंगा, तो इसलिए मैं इसमें मिला देता हूं पानी। चाय हो गई खराब, अब नहीं पीऊंगा। बोलो भाई। सर सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें पूरा करना शुरू करना। बिल्कुल, तो करिए आप पूरा, किसी ने मना थोड़ी किया आपको। हाय जी भाई, ये इस चैनल के लिए नियम है ही नहीं। ये टी शर्ट वाला जो नियम है ये सिर्फ अभिनय मैच चैनल के लिए। आगे बढ़े। सर समझ नहीं आया, देखिए समझना पड़ेगा। आप बात बात पे ऐसे कहते रहेंगे समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया समझ? कोशिश की समझने की, दिमाग तो यहां है नहीं, दिमाग तो गया हुआ है लंदन। काम ही नहीं कर रहा इनका दिमाग, बिल्कुल अजीब बात करते हैं ये। फिर कहेंगे कि गुरुजी यार ऐसे कह रहे हो, यार ऐसे कह रहे हो, यार ऐसे कह रहे हो, वैसे कह रहे हो। अरे ऐसे वैसे हम क्यों कहेंगे भाई? देखिए मैं आपकी बात कराता हूं। दोबारा से समझा दूं। सर 27/80 कैसे आया? बेटा मैं थप्पड़ भी मार देता हूं जब कोई बच्चा पढ़ने की कोशिश नहीं करता। तो देखो, अगर 40 में से 13 काम हो गया था, 40 में से 13 काम हो गया था, 40 में से 13 घटाए बचा कितना? 27। तो 27 काम बचा था, 27 काम बचा था 40 में। बचा था या नहीं? अगर 40 में 27 काम बचा था और वो कितने दिन में हो रहा था बच्चे? आपने कहा जी 13 दिन में हो रहा था श्याम के द्वारा। हमें 27/80 करना था, 40 को 80 बनाना था, तो आधे से गुणा कर दी दोनों तरफ से। आधे से गुणा की तो 13/2 उत्तर आ गया। तो पता चला कि 6.5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। समझो यार, ऐसे ऐसे मत करो आप। समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो बस। सीपीओ रिजल्ट 2024 भी नहीं आ रहा है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि अब तो डीओपीटी के बाहर जाके बैठना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। ए निश्चित दिनों में काम का एक टुकड़ा खत्म कर सकता है। बी समान कार्य को स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए 45। ये अभी नहीं करेंगे सवाल, बेवकूफ है ना, कुछ भी लिख देता है।
ये भी नहीं, है तो हम परसेंटेज से कर चुके हैं। परसेंटेज के सवाल भी गधे ने क्या किया, इसी में डाल दिए। ये भी नहीं लेंगे अभी, और बारी बारी का भी नहीं करेंगे। भाई ये लड़का तो बहुत पागल हो गया है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। सोचो पूरे इसने फाइल में सिर्फ एक सवाल परसेंटेज मेथड पे है, सिर्फ एक सवाल। ये इसका स्तर है। गांठें तोड़ के ऐसी जगह रखूंगा ना कि खुद गांठें मजबूर हो जाएंगी कि क्या करना है। एक सवाल देखेंगे, ये बहुत प्यारा सा सवाल है। इससे पहले ये सवाल देख लीजिए, ये सवाल देखिए जरा, ये भी नहीं, यही देखिए। ये सवाल पेपर में आया और उस टाइम पे आप समझ सकते हैं सीजीएल 2020 में हम कितने लंबे लंबे तरीके इस्तेमाल किया करते थे सवालों को करने के। ये देखिए आप, ए एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है। वैकल्पिक दिनों का मतलब क्या है, यानी बी पहले दिन कार्य करेगा, अगले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा और फिर ए करेगा। यानी यहां पे ए और बी की बनती नहीं। दिस इज द केस ऑफ डाइवोर्स, कि ए और बी का डाइवोर्स हो चुका है। आज बच्चे को ए देखेगा, कल बच्चे को बी देखेगा, दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। आजकल आप देख रहे हैं कितने डाइवोर्स हो भी रहे हैं, क्योंकि ज्ञान इतना बढ़ गया है सबके पास। हर आदमी अपने हकों की बात कर रहा है, हकों की बात कर रहा है, मेरा ये राइट है, मैं ये कर, लेकिन सब अपने अपने कर्तव्य भूल गए। कर्तव्य किसी को याद नहीं। ठीक है, चलिए, ये सीजीएल 2026 के लिए ही होगा। अगर आप लाइव पढ़ेंगे तो 6 से 7 महीने लगेंगे खत्म होने में बैच को। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं और बी पहले दिन कार्य शुरू करता है। उसको बताना कि उस पीडीएफ में सिर्फ एक सवाल था, पहला फ्रैक्शन मेथड पे। ए अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 11 से ही 1/3 दिनों में पूरा हुआ है तो बी अकेले मूल कार्य के 7/9 भाग को। ये इतना मुश्किल सवाल है इसको करना अगर आप फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल नहीं करते तो। मैं दिखाता हूं, बहुत आराम आराम से दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से समझ। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि काम खत्म हुआ है 11 से ही 1/3 दिनों में। तो ये जानना जरूरी है कि किसके हिस्से में कितना काम आया है। शुरुआत बी ने की है बेटा, बी ने, और फिर ए आया है, और फिर भी ऐसे चलता रहा है। तो बी ज्यादा दिन काम करेगा। अगर मैं ऐसे लिखूं आपको तो आप कहेंगे कि जी एक दिन किया, फिर एक दिन इसने, फिर एक दिन इसने, फिर एक दिन इसने, फिर एक दिन, 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 फिर एक दिन। तो अभी तक कितने दिन हो गए? 10 दिन, फिर 11 दिन, फिर इसको केवल 1/3 दिन मिले। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बी को टोटल मिल रहे हैं 6 दिन काम करने के लिए, और ए को मिल रहे हैं 5 और 1/3, यानी 5 सही 1/3। बोलो भाई, बी को मिल रहे हैं 6 दिन, दोनों सुनना भाई ध्यान से। ए किसी कार्य को करने के लिए ए और बी अल्टरनेट दिनों में काम करते हैं। बी पहले दिन कार्य शुरू करता है, ए अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में करता है। यदि काम 11 से 1/3 दिनों में पूरा होता है तो बी अकेला मूल कार्य। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इस 11 से 1/3 दिनों में बी को कितने दिन मिले हैं और ए को कितने दिन मिले, ये जानना चाह रहा था। तो जब कभी ऐसा सवाल होगा तो हम इसको अप्रोक्सीमेट 12 कर लेंगे, और 12 का आधा 6 दिन तो पहले दे देंगे जिसने पहले दिन काम शुरू किया होगा, और बाकी का बचा हुआ, अब आपको पता है 6 तो है नहीं, वो 5 से ही 1/3 दिन है, वो ए को दे देंगे। ऐसे वाली नौटंकी नहीं करनी पड़ेगी हमें। ऐसे थोड़ी करते रहेंगे कि एक दिन इसने, एक दिन इसने, एक दिन इसने, ऐसे करके कर रहे हैं। ये बात समझ में आई या नहीं, कि बी को 6 दिन मिलेंगे, बी को ज्यादा मिलेंगे क्योंकि पहले दिन की शुरुआत से था। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब आपने कहा कि 5 सही 1/3 दिन का मतलब है गुरुजी 16/3 दिन काम कर रहा है। मैंने कहा कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो आपने कहा 1/24 करता है, क्योंकि पूरे काम को 24 दिन में कर लेता है। तो एक दिन में 1/24, और इस हिसाब से मैं देख पा रहा हूं 8 या 24, 8 दूनी 16,
इसने 2/9 काम किया है। ए के हिस्से में जो काम आया बेटा वो 2/9 आया है। आप सोचो कि ये सवाल आपको नहीं लगता कि फ्रैक्शन मेथड के लिए ही बना है? आप खुद देखिए, ये सवाल एज इट इज पेपर में है, आप गूगल करके देख सकते हैं कि ए के हिस्से में 2/9 काम आया है, यानी ए ने 2/9 काम किया है। तो फिर बचा हुआ 7/9 काम किसने किया है? 9 में 2 इसने किया है, तो 7/9 काम इसने किया है बी ने 6 दिन में। यही पूछ रहा है कि बी 7/9 काम को कितने दिन में करेगा? 6 दिन। आप बताओ, समझ में आया नहीं? तरीका कैसा लगा? तरीका कैसा लगा ये बता दो बस, मुझे कुछ और नहीं जानना, तरीका कैसा लगा ये बता दो। अनदेखे धागे से कुछ यूं बांध गई मुझको, अब वो साथ भी नहीं और हम आजाद भी नहीं। पंडित जी कह रहे नहीं, देखिए साथ नहीं है तो चोरी छुपे दामन थाम लीजिए किसी का, कहां पता चल रहा है लोगों को, तो यही लगेगा। उसका फोन कभी आए तो कह दीजिएगा कि यार, बोलो भाई मजा आया कि नहीं इस सवाल को देख करके? मैं ये कह रहा था 11 सही। पहले आपको इसमें एक ही पॉइंट है जो मुश्किल है, परेशान करने वाला है, वो है 11 सही 1/3 दिनों में काम पूरा हुआ, लगभग 12 दिन में हुआ है। अब लगभग अगर 12 दिन में हुआ है तो दोनों को 6-6 दिन काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अल्टरनेट काम कर रहे हैं। तो बी को तो अपने पूरे 6 दिन मिल जाएंगे, लेकिन 12 कंप्लीट नहीं है, 6 के अलावा 5 सही 1/3 दिन है, वो ए को काम करने का मौका मिलेगा। यानी ए कितने दिनों में, ए को कितने दिन काम करना पड़ रहा है? 16/3 दिन। ए पूरे काम को 24 दिन में करता है, यानी एक दिन में 1/24 काम करता है। 16/3 गुणा 1/24, 2/9 काम हो गया। अगर ये 2/9 काम हो गया तो फिर बी 7/9 काम करेगा 6 दिन में। बोलो करेगा या नहीं? बी 7/9 काम करेगा 6 दिन में, तो बात खत्म हो गई बस। मैं ऐसा एक सवाल और पूछना चाहता हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि उसको आप करिए, उसको आप करिए। बोलो, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, हम किसी से कहेंगे नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए। ये भी सेम सवाल, आप सोचोगे ये 2020 में आया, उससे पहले ऐसा सवाल 2018 में भी आ चुका था। 2018 में, और मैंने लाइव एनालिसिस कराया था। आप देख सकते हैं आज भी जाकर के, 4 जून 2018 का वीडियो होगा, 19 का वीडियो होगा, 4 जून 2019 का लाइव मैंने एनालिसिस कराया था, और लाइव में यही तरीका बताया था उस वक्त भी, आज से 6 साल पहले। ऐसा नहीं है कि तरीके बदल गए, अब हमने इनके तरीके निकाल लिए, पहले नहीं थे। अब अभी भी जाके चेक कर सकते हैं। ये सवाल देखते हैं कौन बच्चा करेगा, ये कौन करेगा, कौन बदतमीज है जो करेगा। इसके बाद एक सवाल और करेंगे। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाएंगे हम, इन हवाओं को इन फिजाओं को मोड़ लाएंगे। जो आपने सही है। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। देखिए, ए एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है। यहां भी बी पहले दिन कर रहा है काम, ठीक है। अगर बी पहले दिन कर रहा है
तो बी को पूरे 6 दिन मिलेंगे और ए को मिलेंगे 5 सही 1/3 दिन। ए को मिलेंगे 5 सही 1/3 दिन। ठीक है, बी को 6 दिन मिलेंगे। तो मैंने कहा कि बी 6 दिन में कितना काम करेगा, क्योंकि बी का तो हमें पता नहीं, ए का पता है कि 48 करता है, तो मैंने कहा 16/3 दिन इसको मिले और एक दिन में 1/48 काम करता है, तो आपने कहा 16 तिया 48, 1/9 काम करा है इसने, 1/9 काम करा है ए ने। अगर ए ने 1/9 काम करा है, ध्यान से सुनना, अगर ए ने 1/9 काम करा है तो फिर बी ने काम करा होगा 8/9। बी ने कितना करा होगा? 8/9। अगर बी ने 8/9 काम करा है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बी 8 काम को कितने दिन में कर लेगा, तो आपने कहा 9 छिक्के 54 दिन आ जाएगा इधर 8 काम को। लेकिन आप सवाल में देखो कि बी अकेला उसी काम के 4 गुने को, केवल 4 काम करना है। हम काम को 1 मानते हैं ना, तो 1 का 4 गुना 4, तो आपने कहा 4 27 दिन में हो जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं? बोलो जी मजा आया कि नहीं? सुब्रता चौधरी साहब का 27 आ रहा है। देखिए अभी तक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इतने दिनों में हमने सिर्फ और सिर्फ, इतने दिनों में हमने सिर्फ और सिर्फ जो कोशिश की है वो कोशिश की है आपको टाइम एंड वर्क की डेफिनेशन सिखाने में। टाइम क्या है, वर्क क्या है, कैसे वर्क। तो पी ने टोटल 9/10 किया है और वो किया है 27 दिनों में, 27 दिनों में। तो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाएंगे हम, इन हवाओं को इन फिजाओं को मोड़ लाएंगे। जो आपने सही है। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। देखिए ए एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है। यहां भी बी पहले दिन कर रहा है काम। ठीक है, अगर बी पहले दिन कर रहा है तो बी को पूरे 6 दिन मिलेंगे और ए को मिलेंगे 5 सही 1/3 दिन। ए को मिलेंगे 5 सही 1/3 दिन। ठीक है, बी को 6 दिन मिलेंगे। तो मैंने कहा कि बी 6 दिन में कितना काम करेगा, क्योंकि बी का तो हमें पता नहीं, ए का पता है कि 48 करता है, तो मैंने कहा 16/3 दिन इसको मिले और एक दिन में 1/48 काम करता है, तो आपने कहा 16 तिया 48, 1/9 काम करा है इसने, 1/9 काम करा है ए ने। अगर ए ने 1/9 काम करा है, ध्यान से सुनना, अगर ए ने 1/9 काम करा है तो फिर बी ने काम करा होगा 8/9। बी ने कितना करा होगा? 8/9। अगर बी ने 8/9 काम करा है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बी 8 काम को कितने दिन में कर लेगा, तो आपने कहा 9 छिक्के 54 दिन आ जाएगा इधर 8 काम को। लेकिन आप सवाल में देखो कि बी अकेला उसी काम के 4 गुने को, केवल 4 काम करना है। हम काम को 1 मानते हैं ना, तो 1 का 4 गुना 4, तो आपने कहा 4 27 दिन में हो जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं? बोलो जी मजा आया कि नहीं? सुब्रता चौधरी साहब का 27 आ रहा है। देखिए अभी तक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इतने दिनों में हमने सिर्फ और सिर्फ, इतने दिनों में हमने सिर्फ और सिर्फ जो कोशिश की है
वो कोशिश की है आपको टाइम एंड वर्क की डेफिनेशन सिखाने में। टाइम क्या है, वर्क क्या है, कैसे वर्क को टाइम के हिसाब से खत्म करते हैं, ये सब चीजें सिखाने की हमने कोशिश की। मेरा इंटेंशन इतना रहा है कि आप जाने तो सही टाइम एंड वर्क में तरीके कितने हैं। अभी ये मान लीजिए कि जो एक टाइम एंड वर्क होता है, जो एक अच्छे सवालों का सिलसिला होता है, वो तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं शुरू हुआ कि पहले आप मेथड जान लो, फिर आपको खुद पता रहे कि कहां पे कौन सा मेथड लगाना है। फिर आपको खुद पता रहे कहां पे कौन सा मेथड लगाना है। लंबा चलेगा गुरु इस बार टाइम एंड वर्क, चाहे कितना भी लंबा चले, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ऐसा टाइम एंड वर्क आपको सिखा दिया जाए कि फिर कभी जीवन में दिक्कत ना आए। टाइम एंड वर्क में आप सवाल देखते समझ जाओ, इसको तो फ्रैक्शन मेथड से इसकी गांठें तोड़ दूंगा, अरे अच्छा इसको तो परसेंटेज मेथड से इसकी गांठें तोड़ दूंगा। तो अगली क्लास टाइम एंड वर्क की कल सुबह होगी, लगातार फ्राइडे तक क्लासेस चलेंगी, चिंता बिल्कुल भी ना करें। और जो कल क्लास होगी मैं आपको बता भी देता हूं कि उस क्लास में क्या होगा। उस क्लास में मैं थोड़ा सा आपको इफिशिएंसी सिखाऊंगा क्या होती है, ठीक है। तो आज की क्लास, कल की क्लास का जो टाइटल है मैडम, उसमें थोड़ा सा थंबनेल पे लिखा देना कि इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन करा देना, इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो कल की क्लास में हम इफिशिएंसी जानेंगे, जहां पे परसेंटेज मेथड भी लगेगा, एलसीएम मेथड भी लगेगा, सब कुछ होगा। मैं खुद कल की क्लास का कंटेंट प्रिपेयर करूंगा बहुत जबरदस्त तरीके से आपके लिए, ठीक है। मजा आ जाएगा। आज की क्लास को दोबारा देखिएगा, एक बार दोबारा कोशिश करिएगा देखने की, दोबारा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मजा आएगा दोस्त आपको बहुत। तो इफिशिएंसी वाली चीजें करेंगे। तब तक चलता हूं, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर। आज रात को यूट्यूब पे 9 बजे भी मिल रहे हैं परफेक्ट बैच की क्लास में, भगवान ने चाहा तो, और तब होगी हर एक बात की बात और जवाब। धन्यवाद, बाय, जरूर आइएगा।